संसार में जन्म लेने के बाद हमारे लिए साता कर्म और असाता कर्म से फेस करना पड़ता है। जब साता कर्म हमारा चलता है तो उस साता कर्म में हमें सब चीजें सुख रूप नजर आती हैं, अच्छी लगती हैं, हम खुश रहते हैं। पर कभी जब गैर बदलता है कर्म दर्शन का, तो असाता कर्म भी हमारे जीवन में खड़ा हो जाता है हमारे सामने। और जब असाता कर्म खड़ा होता है तो कहीं हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं, या हम बीमार हो जाते हैं, या कोरोना जैसी बीमारी आकर के खड़ी हो जाती हैं, या रोग शोक आदि व्याधि दुर्भिक्ष मृगी रोग है ना आदि आदि राज भय को पुलिस सताने लग जाए, को शासन प्रशासन परेशान करने लग जाए। तो ये सब जो परेशानी उत्पन्न होंगी है ना, ये सब कब होंगी? जब आपका असाता कर्म का उदय आता है। तो कौन व्यक्ति असाता कर्म में रहना चाहता है? हर व्यक्ति असाता से छूटना चाहता है और साता कर्म को प्राप्त करना चाहता है। तो ये कर्म जो ये काव्य है, ये काव्य आपके असाता कर्म को दूर करने के लिए, कोई भी चीज दूर होती है तो वो पुण्य के संचय करने से, और ये काव्य आपके पुण्य को, जो पुण्य की मात्रा है उसको बढ़ाएगा। और जब पुण्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पुण्य बढ़ते ही आपका वह असाता कर्म आपको छोड़ करके फिर चला जाएगा ना। तो अगर आप भी इन चीजों से परेशान हैं तो फिर आप इस काव्य की साधना कीजिए। और मैं कहता हूं, कोरोना क्या, कोई भी वायरस हो, आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है यदि आप इसकी जाप अनुष्ठान करते हैं। तो चलिए इस काव्य को हम पढ़ेंगे। पहले स्वर्गा पवर्ग गमे मार्ग विमार्ग नेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस् त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विसिदार्थ सर्वो भाषा स्वभाव परिणामी गुणै प्रयोज्या। आपको इस तरीके से शुद्ध उच्चारण करना है इस काव्य का, और इसका अर्थ आचार्य भगवान यहां पर समझा रहे हैं। ये काव्य दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, जो एक 8 प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार है। यहाँ आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ बतला रहे हैं कि हे भगवान, सभी जीवों को स्वर्ग का उपदेश, जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने में समर्थ एवं सभी भाषाओं वाली आपकी 18 महाभाषा 700 लघु भाषाओं में आपके मुख से, आपके सर्वांग शरीर से निकलने वाली ध्वनि ना सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, सभी जीवों को सुख शांति देने वाली है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। इस काव्य का जो मंत्र है जिसे आपको जाप करना है ना, आपको आराधना करना है ना, तो ये वो भक्तांबर स्तोत्र का एक काव्य और मंत्र है। अगर आपके अंदर आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो कोरोना आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है ना। ये ध्यान रखना, बस सावधानी आपको रखना है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो जितनी चीजें आपको बताई गई हैं उन चीजों से आप वंचित, मतलब आप दूर रहेंगी वो चीजें है ना, और साथ आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। तो भाई मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झ्रोम झ्रोम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमो
जल्लो सही पत्ताणम झ्रौम झ्रौम नमः।